देख रहे सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। आज हम लाए हैं आपके लिए देश और प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की प्रमुख खबरें विस्तार से हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। पहले बात करेंगे अकोला की, जहां एमआईडीसी क्षेत्र में कुछ औद्योगिक कंपनियों द्वारा रासायनिक मिश्रित पानी खुले मैदानों, नालों और आसपास की भूमि में छोड़े जाने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने कहा कि इस प्रदूषित पानी के कारण खेतों की उर्वरता घट रही है, पेयजल स्रोत दूषित हो रहे हैं और पूरे क्षेत्र का पर्यावरण खतरे में है। ग्रामीणों ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग को सौंपे गए निवेदन में बताया कि शिवड़ी अकोला रोड स्थित अकोला केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड समेत आसपास की कंपनियां बिना किसी नियम का पालन किए रासायनिक सांड पानी बाहर छोड़ रही हैं। ये पानी नालों और जमीन के माध्यम से फैलकर पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनियां औद्योगिक नियमावली, प्रदूषण नियंत्रण मानक और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कर रही है। बिना उपचार के रासायनिक सांड पानी छोड़ना गंभीर अपराध है और इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। ग्रामीणों की मांगे है कि दूषित पानी के अनियंत्रित बहाव को तुरंत रोका जाए, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, प्रदूषण ग्रस्त पानी और प्रभावित क्षेत्र की तुरंत जांच की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता है तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। निवेदन पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के हस्ताक्षर किए गए और उन्होंने प्रशासन से पर्यावरण, स्वास्थ्य और जनजीवन की रक्षा के लिए तुरंत कठोर कदम उठाने की अपेक्षा जताई है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहरबाग की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मजदूर बिसराम इवने की शिकायत पर जिले की पुलिस और साइबर सेल ने लगभग 9 करोड़ 84 लाख रुपए की संगठित ठगी का खुलासा किया है। ये कार्रवाई एसपी वीरेंद्र जैन और एएसपी कमला जोशी के निर्देशन में एसडीओपी सुनील लाटा के मार्गदर्शन में की गई। शिकायतकर्ता बिसराम इवने ने बताया कि उनके जनधन खाते में 2 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध लेन देन दिखाई दे रहे थे। जांच में पता चला कि जून 2025 में उनके खाते से लगभग 1.5 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह ने 7 खातों को निशाना बनाया, जिनमें मृतक राजेश बर्डे का खाता भी शामिल था। मृतक के खाते का उपयोग मोबाइल नंबर बदलकर, एटीएम कार्ड बनवाकर, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए बड़े लेन देन के लिए किया गया। पुलिस ने पाया कि बैंक में एक टेम्परेरी कर्मचारी राजा राजपूत गिरोह का मुख्य सहयोगी था। उसने खाता धारकों की संवेदनशील जानकारी लीक कर दी, जिससे गिरोह को अंदरूनी पहुंच मिल गई। पुलिस ने इंदौर में आरोपियों के 2 ठिकानों पर दबिश दी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त सामग्री में 15 मोबाइल फोन, 21 एटीएम कार्ड, 11 बैंक पासबुक, 7 चेकबुक, 2 पीओएस मशीन, नगद और लैपटॉप शामिल हैं। और पूरे देश में साइबर सुरक्षा को लेकर ये लगातार साइबर अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं और केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, सभी पुलिस, सारे प्रदेश की, देश की पुलिस इस बात के अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, क्योंकि ये पूरा काफ़ी बड़ा लेवल का एक अपराध है और जिसका देशव्यापी एक नेटवर्क है और इसके पीड़ित चूँकि ऑनलाइन है तो पूरे देश में इसके पीड़ित हैं और इसका ग्रोह भी पूरा चूँकि ऑनलाइन है तो कहीं से भी ऑपरेट हो जाता है। सर, आपको लगता है निश्चित तौर पे अभी हम लोग जो है इसमें जो मेन फ्रॉडस्टर हैं, जो पूरी स्कीम बना रहे हैं, उन तक भी हम इनके माध्यम से पहुंचेंगे और इसमें जो अभी बात निकल के आई है वो 5 तरह के तो ये फ्रॉड कर ही रहे हैं। जो इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं, इनकी मोबाइल से जानकारी मिली है, एक तो ये गैम्बलिंग ऐप, गेमिंग ऐप, बैटिंग ऐप और जो क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और फिशिंग फ्रॉड, इन सब का तो इसमें जानकारी इनके पास से मिली कि इन सब के जो है वो इस ढंग से ये लोग क्राइम कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी उम्मीद है कि हम लोग और भी इसमें पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर पाएंगे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। आगामी 2 दिसंबर को होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रभाग क्रमांक 8 के नगर सेवक पद के प्रत्याशी नितिन जुगल किशोर शर्मा ने बुधवार को भुसारा गली स्थित श्री खाटू श्याम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। नितिन शर्मा का कहना है कि वे जनसेवा के कार्यों में हमेशा तत्पर रहे हैं। गरीब नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में इलाज में मदद करना, रक्त उपलब्ध करवाना, फल और बिस्किट बांटना, मंदिरों के बाहर भिखारियों को खाना देना और मरीजों के साथ आए परिजनों को सहायता करना उनका नियमित कामकाज रहा है।
प्रतिदिन आम जनता की समस्याओं का अनुभव करने के बाद नितिन शर्मा ने पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। वे खुद एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं और नागरिकों की वास्तविक समस्याओं को समझते हैं। इसी कारण कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रभाग 8 के पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में चयनित किया। खामगांव शहर में स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति को लेकर कई समस्याएं बनी हुई हैं। शहर में जगह जगह गंदगी का मुद्दा और बूस्टर पंप की बार बार खराबी के कारण जल आपूर्ति में देरी होना आम बात बन गई है। 8 साल पहले नगर पालिका चुनाव के दौरान भाजपा ने नागरिकों को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का वादा किया था, जो जनता के लिए अब सिर्फ एक चॉकलेट जैसा प्रतीत हो रहा है। इससे शहरवासियों में नाराजगी है। खामगांव से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ढोलका में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ढोलका विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य जुलूस और पदयात्रा आयोजित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, एक भारत, आत्मनिर्भर भारत, घर घर स्वदेशी और विकसित भारत के संकल्प को जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया। 150वीं एकता पदयात्रा मीठी कुई से शुरू होकर रामपुर पटेल बाड़ी में समाप्त हो गई। इस कार्यक्रम में खेड़ा लोकसभा सांसद देवू सिंह चौहान, प्रदेश सह प्रवक्ता जयराज सिंह परमार, अहमदाबाद जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश भाई डावरा और ढोलका विधानसभा क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों के अनुसार राष्ट्रीय एकता और विकास की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। ढोलका से सी न्यूज संवाददाता यूनिस मंसूरी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कोटा से है। कोटा में गंगापुर में टीटीआई रूपचंद मीणा को मंगलवार को निजामुद्दीन कोटा जनशताब्दी ट्रेन में से एक लावारिस ट्रॉली बैग मिला। बैग में 1004 अंगूठियां, एक जोड़ी कुंडल, नथ, टीका, लौंग, मंगलसूत्र, चैन, पेंडल, टोपिस, 6 जोड़ी तोड़िया, 4 कड़े, पायजेब, ब्रेसलेट, 2 अंगूठियां, 50,000 रुपए नगद और कपड़े रखे हुए थे। कुल कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। टीटी ने बैग ट्रेन में गश्त कर रहे कोटा आरपीएफ जवान भूपाल सिंह और मुकेश मीना को सौंप दिया। बैग में किसी भी यात्री की पहचान दस्तावेज नहीं मिला है। आरपीएफ द्वारा बैग के मालिक की तलाश जारी है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।